भारत की सीमाओं पर अब स्वदेशी शक्ति भी पहरा दे रही है। बीएसएफ की K9 यूनिट में भारतीय नस्लों के मुधोल और रामपुर हाउंड ने न सिर्फ अपनी जगह बनाई है बल्कि विदेशी नस्लों को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल की सोच अब सीमा सुरक्षा के हर मोर्चे पर नजर आ रही है। भारत के इतिहास, संस्कृति और परंपरा में श्वानों को सदैव सम्मान का स्थान मिला है। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए बीएसएफ ने भारतीय नस्लों को अपनी K9 यूनिट में शामिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुई यह पहल 2018 में टेकनपुर के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र के दौरे से शुरू हुई थी। मिशन था आत्मनिर्भर भारत की सुरक्षा व्यवस्था में स्वदेशी नस्लों की भूमिका बढ़ाना। इंडियन ब्रीड के डॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सक्षम होते हैं। इंडियन ब्रीड्स में मुधोल हाउंड है, हिमाचली हाउंड है, ये बहुत ही अच्छी नस्लें हैं। राजपलायम, कन्नी, चिप्पी पराई और कोम्बाई भी बहुत शानदार इंडियन ब्रीड्स हैं। इनको पालने में खर्च भी काफी कम आता है और ये भारतीय माहौल में ढले भी होते हैं। बीएसएफ ने इस दिशा में दो प्रमुख भारतीय नस्लों को शामिल किया है, रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड। उत्तर के मैदानों से लेकर दक्कन के पठार तक पले बढ़े ये श्वान अपनी रफ्तार, सहन शक्ति और निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। टेकनपुर में मौजूद राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र में इन नस्लों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जहां अब इनकी अपनी स्वदेशी K9 लाइन विकसित हो चुकी है। बीएसएफ एकेडमी ने भारतीय नस्ल के मुधोल हाउंड और रामपुर हाउंड का ब्रीडिंग और ट्रेनिंग का प्रोग्राम की शुरुआत की। बीएसएफ ने अभी तक 150 भारतीय नस्ल के डॉग्स को बॉर्डर पे तैनात किया है और ये भारतीय नस्ल के डॉग सीमा सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। बीएसएफ की ये पहल सिर्फ प्रयोग नहीं बल्कि एक नई शक्ति है। इन भारतीय नस्लों में जबरदस्त फुर्ती, रोग प्रतिरोधक क्षमता और अनुकूलनशीलता जैसी विशेषताएं देश की अलग अलग जलवायु में ये विदेशी नस्लों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। आज 150 से ज्यादा भारतीय नस्लों के श्वान भारत की सुरक्षा के सच्चे प्रहरी बनकर सीमाओं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं। विदेशी जो नस्लें थी वो चाहे काफ़ी जनरेशन से हिंदुस्तान में थीं, लेकिन बेसिकली वो बाहर के माहौल के हिसाब से डेवलप की हुई नस्लें थीं। और जो भारतीय नस्लें हैं वो हमारे मौसम के लिए सदियों से अनुकूल रही हैं। तो हमने अपनी रिसर्च शुरू की और हमने ये पाया कि पेरेंट जनरेशन को सिर्फ स्टडी पे रखा। इसके बाद जो नेक्स्ट फिर हमने ब्रीडिंग, अपना प्रजनन का इनका एक कार्यक्रम बनाया जो वैज्ञानिक प्रजनन था। उसमें जो सेकंड जनरेशन हमारे पास आई उसको हमने सिर्फ ह्यूमन सोशलाइजेशन तक रखा। 2024 की अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में बीएसएफ की रिया, एक मुधोल हाउंड ने इतिहास रच दिया। 116 विदेशी नस्लों को पछाड़कर उसने डॉग ऑफ द मीट और सर्वश्रेष्ठ ट्रैकर ट्रेड डॉग दोनों ही खिताब जीते। ये सिर्फ एक उपलब्धि नहीं थी, ये संदेश था कि स्वदेशी नस्लें अब हर मोर्चे पर सक्षम है। जो मेरे साथ मेरी श्वान है, श्वान का नाम रिया है। ये मुधोल फीमेल हाउंड है। स्टार्टिंग में स्वदेशी श्वान जैसे और जो श्वान थे वैसे सर ये थी जैसे लीज खोल दिया, श्वान भाग गया तो भाग के जाएगा कहाँ, घूम फिर के वापस आता है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी एक आवाज़ से कि रिया कम तो मेरे पास आ जाता है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ बात मानती है और जैसे माहौल में मैं इससे डालूंगा ये वैसे ही हो जाएगी। वो कंपटीशन हुआ था 2023-24 में, लखनऊ में आरपीएफ के अंडर में हुआ था वहाँ पे। तो पहली बार जब रिया वहाँ गई थी तो वहाँ दूसरी ब्रीड्स भी आई थी, तो वहाँ पे लोग देख के हंसने लग पड़े कि ये कौन सी ब्रीड आ गया। बीएसएफ पहली बार स्वदेशी श्वान को लेके गई थी वहाँ पे और इसके काम को देख के वहाँ पे तमाम हैंडलर्स, टीमें और यहाँ तक के जज भी हैरान हो गए थे इनके परफॉर्मेंस को देख के। और जब चैंपियन बनी, गोल्ड मेडल जीती। 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानी राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में
गुजरात के एकता नगर में बीएसएफ की विशेष टुकड़ी सिर्फ भारतीय नस्लों के साथ मार्च करेगी। यही नहीं, इस बार राष्ट्रीय एकता दिवस बेहद ऐतिहासिक होने जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से गुजरात के केवडिया में आयोजित होने वाले इस समारोह में देश भर से चयनित राज्यों और विभागों की झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्रालय भारत सरकार के सिलेक्शन कमेटी ने 13 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में 3D मॉडल्स के निरीक्षण के बाद 10 राज्यों और विभागों की झांकियों का चयन किया है। इस साल जिन राज्यों और संगठन की झांकियों का चयन हुआ है उनमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर और उत्तराखंड की झांकियां शामिल हैं। यानी बीएसएफ की भारतीय K9 यूनिट के साथ अलग अलग राज्यों की झांकियां राष्ट्रीय एकता दिवस को और खास बनाने वाली हैं।